जब दशहरा रहता है तब अहमदाबाद में पूरा अहमदाबाद ये फाफड़ा और जलेबी जरूर खाता है। तो आज आपके साथ मैं फाफड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आज हम बना रहे हैं स्पेशल नायलॉन फाफड़ा। देखिए, हाथों में लेते लेते टूट जाए ऐसा ये सॉफ्ट बनता है। और आज हम इसे बाहर जैसे मिलता है ना, सेम उसी तरीके से बनाएंगे, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, जिससे कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तभी आप ये गुजरात का बहुत ही फेमस फाफड़ा घर पे तैयार कर सकते हैं। और साथ में बनाएंगे पपीते का संभारा और स्पेशल बेसन की चटनी, जो फाफड़ा का स्वाद और बढ़ा देती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर बाहर जैसा फाफड़ा आपको घर पे बनाना है तो आपको ये जो स्पेशल बेसन आता है फाफड़ा बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल करना है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप घर पर बाहर जैसा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप कोई भी पैकेट जो आता है रेडीमेड बेसन वाला वो ले सकते हैं, अगर ये नहीं मिलता है तो। तो यहाँ पर मैंने देखिए वजन से देखिए तो 250 ग्राम यहाँ पर मैंने ये बेसन ले लिया है। आगे मैं आपको कप और स्पून से भी सारा मेजरमेंट बताने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का वेइंग स्केल नहीं है, वजन आप घर पे नहीं कर सकते, तो मेजरमेंट आप कप और स्पून से कैसे ले सकते हैं वो भी बता रही हूँ। तो देखिए 250 ग्राम यहाँ पर मैंने ये बेसन ले लिया है। अब इसके अंदर हमें कितना मोयन डालना है, कितना जो खाने का सोडा आता है वो डालना है, वो बता रही हूँ। तो ये जो स्पेशल सोडा आता है वो फाफड़ा गांठिया बनाने के लिए आता है। अगर ये नहीं है तो आप पापड़ खार भी ले सकते हैं, जिसे अल्कलाइन सॉल्ट भी बोलते हैं। आपके यहाँ देखिए इजीली अवेलेबल नहीं है इस तरीके का सोडा, तो पापड़ खार भी आप ले सकते हैं इस्तेमाल में। तो वो हमें लेना है इसके अंदर 3 ग्राम। जी हाँ, 250 ग्राम में सिर्फ 3 ग्राम आपको इसके अंदर डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। खाने का सोडा या मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो फाफड़ा है ना उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम लेंगे हींग। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बाउल लिया है उसका वजन 121 है। तो हींग हमें लेनी है तकरीबन 10 ग्राम के करीब। हींग आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर लीजिएगा, तभी आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। अब अजवाइन लिया है मैंने, तो अजवाइन भी हमें लेना है 5 ग्राम के करीब। सारा मेजरमेंट आपको मैं फिर आगे चम्मच से भी बताने वाली हूँ। अब नमक डाल देंगे। तो नमक यहाँ पर मैंने लिया है 5 ग्राम। अगर आप जैसे छोटा मेजर कर रहे हैं 4 ग्राम 5 ग्राम, तो बाउल के साथ मेजर कीजिएगा, तभी आपको एक्यूरेट वजन इसके अंदर मिलेगा। अब क्योंकि हम ले रहे हैं तेल और उसमें तो हमें लेना है 25 ग्राम, तो फिर ये बाउल है उसका वजन मैं अभी निकाल रही हूँ। तो 25 ग्राम यहाँ पर मैंने तेल लिया है। आप गुजराती स्नैक्स बना रहे हैं तो मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। और पानी भी आपको मैं मेजर करके बता रही हूँ, तो पानी हमें चाहिए 75 ग्राम। वैसे 2-3 ग्राम इधर उधर हो सकता है। अब हम फाफड़े के ऊपर जो स्प्रिंकल करते हैं वो मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून काली मिरी का पाउडर, 2 टीस्पून हींग ली है, और आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है। सबको अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए ये हो गया फाफड़े के ऊपर स्प्रिंकल करने का स्पेशल मसाला। आप फाफड़ा गाठिया कभी भी बनाए तो ये मसाला ऊपर से छिड़क दीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया सा आपको टेस्ट मिलेगा। अब चूंकि पापड़ा के साथ संभारा तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने कच्चा पपीता ले लिया है। उसके छिलके निकाल देने हैं। छिलके के साथ अगर हम संभारा बनाएंगे ना, तो कभी कभी छिलके में कड़वाहट रहती है, तो उसके लिए हम छिलका निकाल देंगे और सारे जो बीज है ना वो भी निकाल देंगे, क्योंकि बीज काफी गर्म रहता है तो उसे हमें कभी नहीं खानी चाहिए, और कड़वे भी रहते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पर मैं पपीते को कद्दूकस कर लूंगी। और खटाई के लिए यहाँ पर मैंने एक आम लिया है, तोतापुरी आम। वैसे मुझे मिल गया था, सीजन तो नहीं है लेकिन मार्केट में मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है आम तो आप नींबू इसके अंदर डाल सकते हैं खटाई के लिए। तो आम को कद्दूकस कर लिया। अब नमक डाल दिया मैंने 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे कलर बढ़िया है। और चूंकि खटाई डाली है तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चीनी भी डाल दी है, जिससे जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छे से मिला लेना है। तो बस हो गया हमारा पपीते का सांबारा तैयार। इसमें कोई भी तड़का वड़का कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कच्चा ही खाया जाता है। और फाफड़े के साथ तो क्या गजब लगता है। तो आप जब फाफड़ा बनाएं तो घर पर इसे जरूर तैयार करें। फाफड़े के साथ जो मिर्ची आती है, तो इस तरीके की मिर्ची आती है जो स्पेशल फाफड़ा गठिया के लिए आती है।
तलने वाली मिर्ची और ये कम तीखी रहती है। तो इसको पानी से साफ करने के बाद मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया था, उसके डंठल निकाल देंगे और बीच में से इसे कट लगा देंगे और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हो गई हमारी फाफड़े वाली मिर्च तैयार। अब बनाएंगे बेसन की कढ़ी जो फाफड़े के साथ सर्व की जाती है, आप बेसन की चटनी भी बोल सकते हैं। तो मैंने आधा कप बेसन ले लिया है और उसे हमें छान लेना है। छानने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो जितना आप बेसन ले रहे हैं उससे आपको 7-8 गुना पानी ज़्यादा डालना रहता है। तो अभी तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के डाल दिया है। अच्छे से मिला लेंगे और एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब कढ़ी तैयार करने के लिए तड़के के लिए तेल रखा था, उसके अंदर 1 टीस्पून सरसों, हाफ टी स्पून जीरा डाला है और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। साथ में जाएगा हल्दी पाउडर, करी पत्ता डालना है और जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था वो डाल देंगे। और तुरंत ही इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि तुरंत ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो अच्छे से चलाकर इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बेसन पकेगा ना तो वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने और 1 कप भर के पानी डाल दिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की है और इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि बेसन पक नहीं जाए। कच्चा स्वाद बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक हरी मिर्च की पेस्ट डाली है, नमक डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा गाढ़ा होना शुरू होता जाएगा, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी आएगी और जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। तो बस 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पे उबालने के बाद गैस बंद कर देंगे तो हमारी बेसन की कढ़ी भी तैयार हो गई है। अब आता है सबसे मेन काम, आटा लगाना। फाफड़े का आटा लगाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है? तो जब भी आप आटा लगाएं तो बेसन को हमेशा छान के इस्तेमाल में लीजिए। जैसे मैंने कहा था मैं सारा आपको मेजर करके बता रही हूँ कप से। तो देखिए कप के अंदर मैं ऐसे ही हल्के हाथों से बेसन को फिल कर रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने इसे प्रेस नहीं किया है। तो 1 कप भर के मैंने बेसन लिया है और ये लेवल किया हुआ कप है। तो 1 कटोरी सॉरी 1 कप तो अभी हो गया है। अगर आप देखिए इसे हाथों से दबा-दबा कर भरेंगे ना तो फिर बेसन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो मैंने अभी हाथों से बिल्कुल प्रेस नहीं किया है। इसे हल्के हाथों से ही इसके अंदर फिल किया है। तो इस तरीके से हमें कितना बेसन लगता है मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मैंने वजन तो 250 ग्राम लिया ही है, लेकिन अगर आपके पास वजन कांटा नहीं है तो आप इस तरीके से ले लीजिए। तो ये 2 कप पूरे हो गए, अभी थोड़ा बचा है तो तकरीबन वो 1/4 कप के करीब है, यानी कि कुल मिला के आपको 2.25 कप बेसन लेना है। और अगर आप हाथों से प्रेस करके भर रहे हैं हल्का हल्का दबा के तो फिर 2 कप लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सही ये है कि आप इसे हल्के हाथों से ही फिल करें। तो ये 2.25 कप मैंने बेसन ले लिया है और बेसन को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि इसके अंदर एरिएशन हो, हवा भरे और कुछ भी लम्स या ऐसा ना रहे और अच्छे से हम इसका आटा लगा के तैयार कर सके। तो देखिए मैंने इसे छान लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन यहाँ पर जो मेजरिंग स्पून आती है ना वो मैंने ली है, ये 1 टीस्पून है। तो 1 टीस्पून अभी मैंने अच्छे से लिया है लेवल करने के बाद। तो ये 1 टीस्पून हो गया। अजवाइन को हाथों से मसल कर डालेंगे और अभी जो बाकी बचा है वो तकरीबन आधा टीस्पून है। तो 1.5 टीस्पून यहाँ पर अजवाइन है। वजन तो मैंने आगे आपको बता ही दिया है कि वजन आपको कितना लेना है। आप 8 से 10 ग्राम या 5 से 10 ग्राम के बीच में डाल सकते हैं। अब ये है इसके अंदर नमक। तो नमक अभी हमारा है 1 टीस्पून और हींग डालेंगे और जो हमारा खाने का सोडा था जो हमने लिया था वो डालना है, जो स्पेशल फाफड़ा गठिया का आता है या फिर आप पापड़ खार भी ले सकते हैं। तो वो भी देखिए मैंने 1 टीस्पून अभी ले लिया है पूरा भरने। पूरा भरना ऐसे है कि ऊपर बिल्कुल भी ऐसे लेवल होना चाहिए और बाकी जो बचा है वो 1/4 टीस्पून के करीब है। आप 1 से 1.5 टीस्पून इसके अंदर ले सकते हैं, मतलब 2.25 टीस्पून से 1.5 टीस्पून के बीच में। और हींग है तो हींग इसके अंदर जाएगी 2 टीस्पून के करीब। तेल इसके अंदर डालना है मोयन के लिए, तो यहाँ पर मैंने टेबल स्पून लिया है। तो ये लीजिए हो गया, 2 टेबल स्पून भर के है और अभी थोड़ा और बचा है जो कि आधा टेबल स्पून के करीब है। तो 2.5 टेबल स्पून हमें यहाँ पर तेल का मोयन चाहिए। मोयन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। अब जो पानी हमने लिया था ना वो भी मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ, तो वो भी मैंने टेबल स्पून से लिया है। तो पहले तो हम सारा जो बेसन है उसे मोयन वाला कर लेंगे। देखिए वीडियो लंबा जरूर है लेकिन मैंने
छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर की है, तो अगर आपने कभी भी नहीं बनाया है तब भी आप बहुत बढ़िया इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने टेबल स्पून से भर के पानी लिया है, तो 5.5 टेबल स्पून यहाँ पर मेरा पानी हुआ है। वजन में 75 ग्राम है, 75 ग्राम, और अगर टेबल स्पून से मेजर करें तो 5.5 टेबल स्पून। बस इससे ज्यादा इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा आपको 1 टीस्पून या इतना कुछ पानी अगर जरूरत पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पहले से ही पानी ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो फिर फाफड़े को आप अच्छे से घिस नहीं पाएंगे। देखिए, ये जो आटा है ना, ऐसे रबर की तरह स्ट्रेची होता है, काफी चिकना रहता है। तो इस तरीके से आप आटे को हाथों से ही खींच के लंबा कीजिए, फिर से फोल्ड कीजिए। तो ये प्रोसेस आपको 3 से 4 मिनट करनी है। उसके बाद हमें आटे को थोड़ा सा हाथों से भी मसल कर चिकना कर लेना है। और आपको ऐसा लगेगा कि इतने कम पानी में आटा कैसे गूंथ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना ही चाहिए, क्योंकि जब बेसन होता है ना, तो आप उसे छानते हैं तो उसका वॉल्यूम आपको ज्यादा लगता है, लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं होती है। तो जो तेल हमने जिसमें लिया था उसमें ही मैंने आटे को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है, ताकि हाथों में ये चिपकेगा नहीं। और आटा अगर आपका सही से लगा है ना, तो हाथों में वैसे भी नहीं चिपकता है। आटे को आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं देना है, तुरंत ही इसमें से आपको फाफड़ा तैयार करना है। तो देखिए, छोटी छोटी लोई इस तरीके से तोड़ देंगे और उसे थोड़ा सा ऐसे रोल कर लेंगे। और घिसने के लिए आप कोई भी वुडन की चीज का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, और हथेली के पीछे के हिस्से से इसे हमें लंबा खींचना है। बहुत ही आसान है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। आप कोई भी पतली वाली जो आपके पास नाइफ है ना, उससे इस तरीके से आप उठा लीजिए, तो बहुत आसानी से आप इसे छुड़ा पाएंगे। देखिए कितना पतला है, इसे नायलॉन फाफड़ा कहते हैं। और ये इतना मतलब कि सॉफ्ट रहता है ना, कि जैसे ही आप हाथ से लेते हैं ना, तो अगर थोड़ा भी आप हाथ के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो टूट जाएगा। अब देखिए, जब आप दूसरी बार घिस रहे हैं तो आपको पहले वाला जो आटा है उसे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अच्छे से घिस नहीं पाएंगे। और जब भी आप घिसना चालू करें तो करना है आपको, कि पूरा प्रेशर देते हुए आगे जाना है, बीच में रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये 2-3 बातें हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है। फाफड़ा घिसते वक्त हाथ को पूरा प्रेशर देके लंबा खींचना है। जब आप निकाल रहे हैं तो नाइफ को सीधा ही रखना है, ऐसे मतलब स्लांट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप स्लांट करते हैं तब भी आपका फाफड़ा नहीं निकलता है। और आपको तेल से ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बढ़िया से आपका फाफड़ा तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपको घिस के सारे फाफड़े तैयार कर लेने हैं। अब जब आपको प्रैक्टिस नहीं रहती है तो क्या होता है कि साइड में थोड़ा-सा मोटा आटा भी रह जाता है, इस तरीके का, तो आप क्या कीजिए, उसे निकाल दीजिए बस। बाकी आपका जो फाफड़ा है वो बढ़िया है। तो इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप बेल के भी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली फाफड़ा घिस के तैयार किया जाता है। अब तेल आपका कैसा होना चाहिए, तो तलने के लिए ऐसा पैन ले लीजिए, कढ़ाई नहीं लेनी है आपको। ऐसा चौड़ा कोई भी पैन है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो चौड़ी कढ़ाई आती है ना, ज्यादा डीप नहीं हो वैसी कढ़ाई लीजिए। तेल जब आप डालेंगे तो हल्के से ऊपर आना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जब आप डालेंगे फाफड़ा तो तुरंत से ये ऐसे फ्राई हो जाएगा, और क्योंकि ये काफी पतला रहता है तो फ्राई होने में समय भी नहीं लगता है। तो बस एक एक फाफड़ा इस तरीके से आप डालते जाइए, उलटते पलटते फ्राई कर लीजिए। बस फ्राई होने में 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। अगर ज्यादा आप रहने देंगे ना तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो एक बार में 3 या 4 ही फाफड़ा आपके आएंगे, क्योंकि हमारे पास घर में इतनी बड़ी पैन या कढ़ाई नहीं रहती है, जैसे बाहर हलवाई लोग बड़ी कढ़ाई में एक साथ बनाता है ना, वैसे नहीं बनता है। तो उलटते पलटते फ्राई करेंगे और फिर इसे निकाल देंगे। तो हमारा एक बार का जो बैच है वो बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के तुरंत बाद आपको उसके ऊपर जो हमने मसाला तैयार किया था वो छिड़क देना है, ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। ये जो मसाला है ना, इससे ही बहुत बढ़िया इसका फ्लेवर आता है, तो जरूर आप ये मसाला उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा। तो हमारे गर्मा गर्म फाफड़ा तैयार है। इसे हम तली हुई मिर्ची, बेसन की कढ़ी और पपीते के संभारे के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे नई और मजेदार रेसिपी के साथ।